ओम भगवती माता की जय हो। आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में बताने वाली हूँ, जो आगामी यानी कि 3 मई को है। तो आप जानें कि अक्षय तृतीया जो कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को बताया जाता है, यानी कि होती है। ठीक है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल, जो फल कभी नहीं घटते, जिनका कभी क्षय नहीं होता, यानी अक्षय फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए इसको अक्षय तृतीया यानी अखातीज हम कहते हैं। यह तिथि अपने आप में सोमसिद्ध मुहूर्तों में है, यानी कि इस तिथि के लिए जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं पहले पंडित से पूछना पड़ता है, मुहूर्त दिखवाना पड़ता है। तो इस तिथि में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी समय में कोई भी कार्य किया जा सकता है। ये अपने आप में सोम सिद्ध मुहूर्त है। तो इसके दिन हम बहुत से दान पुण्य यानी कर सकते हैं। और जैसे कि इसके अंदर विवाह करना, यानी कोई गहने कपड़े खरीदने हैं, या हमें घर खरीदना है, यानी के नाम हमें यानी हमें कोई भूमि खरीदनी है, या कुछ भी हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो ये हमें बहुत ही अच्छी तिथि होती है। इसके अंदर पितरों का भी तर्पण करना चाहिए, पितरों के लिए भी मतलब दान पुण्य करना चाहिए है, उनके लिए भी मतलब खाना वाना ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। और इस दिन क्या नाम सुबह सुबह हमें उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में फिर जो मेन बात है, श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। और विष्णु लक्ष्मी की दोनों की पूजा हमें करनी चाहिए। भगवान को भी आप इसके अंदर चना है, जैसे ककड़ी है, नैवेद्य में ये अर्पण करना चाहिए। आपको फल फूल दान करने चाहिए, ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। और उसके पश्चात इस दिन जो खास गर्मियों की वस्तुएं हमें दान में देनी चाहिए। जरूर करें, एक मिट्टी का घड़ा खरीदें और उसके अंदर जल भरकर आप किसी भी गरीब को दे सकते हैं, किसी भी ब्राह्मण के घर पे दे सकते हैं। तो ये अवश्य करना चाहिए। गर्मी में उपयोग होने वाली वस्तुएं जैसे खाने के संबंधित है, हरी सब्जी है, ककड़ी है, साग है, और के नाम है पंखा, जो गर्मी में वस्तुएं प्रयोग होती हैं, छाता है। ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें चीनी, खरबूजा, घी, ये सब हमें दान करना चाहिए जो गर्मी से रिलेटेड है। ये कहते हैं कि इस दिन किया हुआ दान, जो कुछ हम दान इस तिथि को करते हैं, अगले जन्म में भी आपको कई गुना होकर मिलता है। तो प्यारे भक्तों, इस दिन दान करना चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और विष्णु भगवान को सफ़ेद कमल, लाल कमल अर्पित करना चाहिए। ये तिथि अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है। हमें एक त्यौहार के रूप से इसको मनाना चाहिए और ख़ासकर एक घड़ा जल का भर के दान करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम भगवती माता की जय हो।